बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। 30 जून है जी, जून का लास्ट डे है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 5:45 हो रहे हैं। जंतर सुबह की रूटीन है मेरी, मैं साबर डाल रहा हूँ, शाम को कुतरा डाल रहा हूँ, जैसा कि आप दोस्तों को पता है क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आपको दिखाया हुआ है। तो ये तकरीबन इनको 1 घंटे के करीब हो गया ये जंतर डाले हुए, इन्होंने ये सफाया कर दिया है। अब ये कुछ डंडियाँ वगैरह ऊपर से ये जो बारीक तने हैं नरम, इनको ये खाते रहेंगे और कोई पत्ते वगैरह जो सेंटर में रह गए क्योंकि बांधा हुआ है उसको खाएँगे। आज टॉपिक हमारा है जी, कुछ दोस्तों ने पूछा कि हमारी बकरी जो है उसके बाल बड़े गिर रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है कि थोड़ा सा साथ भी लगते हैं तो कपड़ों के ऊपर भी बाल जो है वो चिमट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, भरमार है जी बाल गिरने की। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम बात करें। तो बेसिकली इस तरह की जो कंडीशन है गर्मियों में बाज़ सेहतमंद जानवरों में भी होती है और कुछ जानवर जो हैं वो बीमार होते हैं, बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। सबसे पहले तो हमने ये सॉर्ट आउट करना है कि ये हमारा जानवर जो है जिसके बाल गिर रहे हैं ये सेहतमंद है या फिर इसको कोई बीमारी है। तो लेट्स सपोज जिस तरीक़ेकार से ये मेरे पास बकरियां मौजूद हैं, मैं इस पे हाथ फेरने की कोशिश करता हूँ। ये इसके बाल जो हैं वो कुछ ना कुछ, ये देखें, इस तरह हाथ के साथ लगते हैं, गिर रहे हैं, यानी इट्स मीन कि ये इसको बीमारी कोई नहीं है, इसका खाना पीना ठीक है, इसकी जो बॉडी कंडीशन है वो एक्यूरेट है। इसी तरीक़ेकार से ये बकरी खड़ी है, इसके जिस्म के ऊपर भी पहले बाल थे, ख़ास तौर पे बैक साइड पे, यहाँ पे। अब ये थोड़े से रह गए हैं, ये चंद दिनों में ये भी गिर जाएंगे और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके जिस्म के ऊपर ब्लेड हमने फेरा होता है। ये कंडीशन है इसकी। ये मैं कोशिश करता हूँ जी, ये देखें, ये ऐसे इतने बाल इसके गिर रहे हैं। तो अगर तो इस तरह की कंडीशन है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये खुशी की बात है। असल में ऐसा होता है कि जो सेहतमंद जानवर होता है वो इस मौसम में, जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम, इसके अंदर अपनी स्किन जो होता है उसके ऊपर शाइनिंग लेके आता है। और शाइनिंग इसी तरीक़ेकार से आती है कि जो उसके बड़े बाल होते हैं, जैसे अब इस बकरी के पीछे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता गिरा देगी। ये नस्ल में होता है बकरियों की में कि जैसे जैसे उन्होंने मैच्योरिटी में पहुँचना है, बड़े होना है, तो ये जो कह लें कि जत टाइप बड़े बड़े बाल होते हैं बैक साइड पे, इसको गिरा देते हैं, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो अगर तो ऐसा हो रहा है जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो फिर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाल गिरा रही है तो गिराने दें, ये तो बेहतर हो रहा है क्योंकि बकरी की बॉडी के ऊपर शाइन आ रही है, वो ग्रो कर रही है और उसकी ग्रोथ की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से उसका बॉडी वेट अच्छा हो रहा है। इस वजह से वो अपने बाल जो है वो गिरा रही है और बॉडी के ऊपर शाइनिंग लेके आ रही है। आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टोटका, कोई ट्रीटमेंट अप्लाई मत करें, बस उसको जो फीड आप दे रहे हैं वो देते रहें। अब आते हैं दूसरी तरफ। जैसे पहले इधर एक बड़ी बकरी ब्लैक डब्बे कलर के अंदर मौजूद थी जो कि आसम भाई ने परचेज़ की थी, उसकी बॉडी के ऊपर भी बाल नहीं थे। तो बाल वो और तरीके थे, यानी वो इंटरनली उसको कोई डिसीज़ थी जिस वजह से उसके बाल गिर रहे थे और उसकी बॉडी जो है वो उसके ऊपर ड्राइनेस थी, खुश्की थी, खुश्की की वजह से कहीं कहीं ज़ख्म भी हो जाते थे। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वो कह लें कि हमारे लिए परेशानी का बाइस होती है। बकरी चूँकि इंटरनली फिट नहीं होती, वो बीमारी की वजह से गिरा रही होती है, तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले तो कोई भी अच्छा मिनरल मिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल करवाएं ऐसे जानवर को, क्योंकि बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, कॉपर है, इनकी कमी की वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका जानवर जो है वो अच्छा है, यानी ये कह लें कि नस्ल के लिहाज से आला क्वालिटी का है, तो आप उसको फौरी तौर पे किसी अच्छी कंपनी का जिसके अंदर सारे मिनरल जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हों, वो मिनरल इस्तेमाल करवाएं ताकि हमारा जानवर जो है वो मज़ीद वीक ना हो। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जानवर वीक होना, कमज़ोर होना भी शुरू हो जाता है अगर बीमारी की वजह से ये बाल गिर रहे हैं। तो मैं ऐसी कंडीशन में जो मैंने यूज़ किया जानवरों के ऊपर, उसके बड़े अच्छे नताइज लिए और वो था फर्वीसोल प्लस मिनरल। मैंने गब्बन जानवरों के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया और इस तरह की कंडीशन में भी उसका यूज़ किया, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट थे।
अभी वो डब्बे की पैकिंग में है, ऊपर मेरे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे, मैं भी नीचे हो। आपको नाम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्वीसोल प्लस 200 ग्राम की पैकिंग भी मिल जाती है, बड़ी पैकिंग भी मिल जाती है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है। उसकी 200 ग्राम की जो पैकिंग है वो भी 600-700 की होगी, तो वो छोटी सी डिबिया के अंदर बंद होगा। इसी तरीके से बड़े बॉक्सेस में भी मिल जाता है। तो आप अगर तो एक जानवर है तो आप वो 200 ग्राम वाला ही ले लें, क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमने बहुत कम, चम्मच का चौथा पाँचवां हिस्सा हमने एक दिन में इस्तेमाल करवाना है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी डोज जो है वो बड़ी बेटर है मिनरल्स के लिहाज से। उसके अंदर आला क्वालिटी के हायर क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। तो आप इस मिनरल का डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल के बड़े तरीके हैं, लेकिन सबसे सेफ डोज ये है कि हमने इतना महंगा मिनरल यूज़ करना है। तो मैं तो ये करता था कि थोड़ा सा वो लेके चम्मच का चौथा या पाँचवां हिस्सा पानी में मिक्स करके जानवर को पिला देता था, पानी में या दूध में, जो आपके पास अवेल हो। आप इस तरीक़ाकार से अपने हाथों से जानवर को पिला दें ताकि मिनरल यूज़ ना हो, बॉडी के अंदर जाए और उसके नताइज हमें फौरी तौर पे हासिल हो सकें। तो ये आप रेगुलरली इस्तेमाल कर दें अपने ऐसे जानवर को। और उसके साथ आपने यूज़ करना है जी बड़ा एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, कोई भी, अगर आप महंगे नहीं कर सकते, हाई कॉस्ट के ऊपर आप नहीं जा सकते, तो B12 कर दें, B12 कर दें, उसका इस्तेमाल करें। 4 सीसी डेली लगाएं जानवर को 8-10 दिन लगातार। उसके बाद जो है 8-10 दिन का वक्फा दें और फिर जो है उसको MEY काम का यूज़ कर दें 8 से 10 दिन। इंशाल्लाह अगर मिनरल्स की कमी की वजह से, मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपका जानवर जो है वो 1 महीने में रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उसके इंटरनल बॉडी आर्गन्स डैमेज ना हुए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जानवर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी ऐसा करते हैं। ये तो हो गया मल्टीविटामिन्स की कमी, और उसको हम ऐसे पूरा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जानवर का गॉट्स का लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने, अगर जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसका यही होता है कि वो फीड ले भी रहा है, उसके बॉडी को लग नहीं रही, तो एक तो उसकी डिवर्मिंग करें ऐसे जानवर की। दूसरा जो है उसको हैपागार्ड यानी कोई भी लिवर टॉनिक जो है सिरप की सूरत में भी मिल जाता है, इंजेक्ट करने की सूरत में भी, इंजेक्शन की सूरत में भी मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करें। हैपागार्ड हो सकता है मेरे पास यहाँ पे अवेल हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया था। ये ले, ये पड़ा है, ये हैपागार्ड है। ये भी आप 4 सीसी डेली अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे अगर उसके लिवर के अंदर कोई डिसीज़ है, लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वो रिकवर हो जाएगा और लिवर अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। फीड का भी जानवर का ख्याल रखें, और अगर इस तरह की डिसीज़ है तो उसको मेडिकली भी ट्रीट करें ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और इस कंडीशन से बाहर निकल आए। तो लास्ट में मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जिस तरीके से ये जानवर खड़े हैं, सेहतमंद जानवर हैं, वो बाल गिरा रहे हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो किसी किस्म की कोई इशू वाली बात नहीं है। हेल्दी जानवर बाल गिराता है इस मौसम में, तो नो डाउट कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका जानवर साथ वीक भी हो रहा है तो फिर परेशानी का बायस है। वीडियो को एंड करते हैं। एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।